हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में झारखंड दरोगा प्रीवियस ईयर सेट नंबर 12 को डिस्कशन करेंगे। ऑलरेडी मैंने 1 से 11 तक कंप्लीट करवा दिए हैं और आज 12 का सेट नंबर को एनालिसिस करेंगे। 30 प्रश्न है झारखंड जीके का और ये इम्पोर्टेंट जेपीएससी जेएसएससी झारखंड दरोगा और झारखंड पुलिस किसी भी एग्जामिनेशन में जो झारखंड के जीके पूछा जाता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो सेशन में बने रहें और अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो नाउ लेट स्टार्टेड। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा किया है। तो ये सिर्फ एक बार ही सेवा किए हैं, ठीक ना, एक बार ही सेवा किए हैं बाबूलाल मरांडी। और याद रखेंगे ये झारखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी। इसके बाद फिर बने थे अर्जुन मुंडा, इसके बाद फिर शिबू सोरेन बने थे, ठीक है। इसके बाद फिर अर्जुन मुंडा, फिर मधु कोड़ा, फिर शिबू सोरेन बने थे। लेकिन 3 को सीक्वेंस में याद रखिए क्योंकि बार बार क्वेश्चन घुरा फिरा के फर्स्ट टू थर्ड से ही पूछा जा रहा है कौन कितने बार बने थे और कौन दूसरे बार बने थे, किसका कार्यकाल कितना था। तो देखिए बाबूलाल मरांडी की अगर बात कीजिएगा ना तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री फर्स्ट बार बने थे और इसका सही आंसर तो 1 हो जाएगा। लेकिन कब बने थे याद रख लीजिएगा आप। बाबूलाल मरांडी की अगर बात करेंगे तो 15 नवंबर से 2002 से करीबन 18 मार्च 18 मार्च 2003 तक बने थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। चलिए ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेंगे कि शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। तो देखिए शिबू सोरेन ये झारखंड के तीसरा मुख्यमंत्री है, ठीक है। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ मेरे प्यारे साथियों कि BAS बस। तो बी से क्या जो हुआ बाबूलाल मरांडी, ए से क्या जो हुआ अर्जुन मुंडा, ए से क्या हुआ शिबू सोरेन। तो यहाँ क्वेश्चन तो पूछा कि शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसका अवधि बताइए, कार्यकाल बताइए, कब से कब थे। तो सवाल ये पूछा है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा तीसरा की अगर हम बात कर रहे हैं शिबू सोरेन के तो 2 मार्च 2005 से बने थे। तो 2 मार्च 2005 से बने थे तो ऑप्शन नंबर तो सही निकल गया। फिर देखना है कि 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक बने थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोलता है। झारखंड उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीश में किसने झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ क्या बोल रहा है। थर्ड में बोल रहा है कि झारखंड के जो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू बने थे उसका जो शपथ दिलाए थे वो कौन दिलाए थे। तो उसका शपथ अगर बात करेंगे तो उस टाइम पे वीरेंद्र सिंह थे। राज्यपाल को जो शपथ दिलाए थे जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वो वीरेंद्र सिंह थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर 2। ओके, झारखंड के अगर प्रथम राज्यपाल के बाद बात करेंगे तो प्रभात कुमार थे और अभी द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 1907 में जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना किसने की थी। तो देखिए इसका सही आंसर है ना वह, इसका सही आंसर अगर हम बात करें तो 1907 जमशेदपुर में जो पहली आयरन एंड स्टील के जो उद्योग की स्थापना हुआ था वह किए थे जमशेदजी नेसिरवाजी टाटा, जो कि साक्षी नामक स्थान पर किए थे टिस्को की स्थापना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में नहीं है और आयोग ने इसका आंसर सर दोराबजी टाटा दिए हैं। पूर्वी सिंहभूम आप जान रहे हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पूर्वी सिंहभूम का ही हेडक्वार्टर कहाँ है, जमशेदपुर, और जमशेदपुर का ही पुराना नाम साक्षी है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले निम्न में से कौन सी सीमा है। तो अगर आप करेंगे पूर्वी सिंहभूम ना तो यह सीमा अगर जियोग्राफिकल एरिया से देखेंगे तो ये दालमा रेंज के अंतर्गत आता है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम सब अगर आप मैप में देखना चाहेंगे तो मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए ये दालभूम का क्षेत्र है ना, यही दालभूम का क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम जिला का रेंज है। तो पूर्वी सिंहभूम जिला का रेंज कहाँ है, दालभूम क्षेत्र में। फिर देखिए दालमा श्रेणी है, दालमा वन्य जीव अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में ही है। फिर देखिए कोल्हान पहाड़ी इधर है, सिमडेगा पहाड़ी इधर है, रांची का पठार यहाँ पे है, पाट क्षेत्र इधर आ जाता है, उत्तर कोयला बेसिन, ऊपरी हजारीबाग, निचला हजारीबाग, राजमहल पहाड़ी, ठीक है। यहाँ गंगा के मैदान, जो कि भारत की गंगा नदी सबसे बड़ी नदी 5 राज्यों से और झारखंड के राज्यों से साहेबगंज जिला से क्रॉस करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गिरिडीह जिला कहाँ पे स्थित है। देखिए गिरिडीह जिला की अगर बात करेंगे ना तो गिरिडीह जिला उत्तर में स्थित है, जो कि बिहार से भी टच करता है। बिहार से 10 जिले टच करते हैं, पश्चिम बंगाल से भी 10 जिले टच करते हैं झारखंड के। बिहार के 10 जिले और सॉरी झारखंड के 10 जिले बिहार से टच करते हैं, और झारखंड के भी 10 जिले पश्चिम बंगाल से टच करते हैं। तो गिरिडीह भी एक ऐसा जिला है जो कि बिहार से टच करता है। तो आपको ऑब्वियसली पता चल रहा होगा कि छोटा नागपुर उत्तरी छोटा नागपुर का भाग है। लेकिन दिक्कत इस बात की है, क्वेश्चन वो नहीं पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि इसका जो ओरिजिन मतलब लोकेशन है वो कहाँ पे है, पूर्वी भाग में है, पूर्वी भाग में है या फिर पश्चिमी हिस्सा में है। तो देखिए मैं मैप से इसको सिखाने का प्रयास करूँगा। ओके, देखिए यही गिरिडीह जिला के बारे में बात किया जा रहा है कि ये जो गिरिडीह जिला है ना, ये जिला कहाँ पे लोकेशन है। तो उत्तरी छोटा नागपुर के मध्य भाग में स्थित है ना, उत्तरी छोटा नागपुर के मध्य भाग में स्थित है, तो इसका मिडिल मध्य भाग आंसर हो जाएगा। और यही बिहार है जो कि 10 जिला इधर 10 जिले झारखंड के टच करते हैं। ओके, ये बोला, फिर ये पश्चिम बंगाल इधर है तो इधर 10 जिले टच करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, गिरिडीह जिला उत्तरी छोटा नागपुर के मध्य भाग में लोकेशन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, मध्य भाग वाला। तो मध्य भाग वाला ऑप्शन कौन सा है, देखिए मध्य भाग वाला ऑप्शन आपको दिखेगा उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य भाग में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोलता है, झारखंड में किस जिले में भारत के धातु कर्म कोयला के सबसे अच्छे गुण हैं। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार तो यहाँ गिरिडीह है, और रियल गिरिडीह आंसर इसका सही हो जाएगा। गिरिडीह जिला की अगर आप बात करेंगे तो अभी मैंने खुद बताया, गिरिडीह जिला जो कि मध्य भाग में उत्तरी छोटा नागपुर के भाग में लोकेशन है। और गिरिडीह जिला का अगर थोड़ा सा स्थापना अगर देखने का प्रयास करेंगे तो इसका स्थापना 4 दिसंबर 1972 को हुआ था, और इसमें 13 ब्लॉक है। और इसमें अगर टोटल एरिया का बात करेंगे गिरिडीह के तो 4962 है इसका पूरा एरिया। एजुकेशन रेट देखें तो 63.14% है। ओके, और सर्वाधिक यहाँ पे अनुमंडल है। चलिए नेक्स्ट अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है, योगिनी शक्तिपिंड झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो योगिनी शक्तिपिंड झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित है। गोड्डा जिला के बारे में आप जानते होंगे, गोड्डा जिला जिसका लोकेशन अगर झारखंड के मैप में देखें तो इधर पे है गोड्डा जिला। ठीक है, गोड्डा जिला के अगर थोड़ा सा स्थापना की बात कर ले तो इसका स्थापना 25 मई 1983 को हुआ था। और इसका अगर टोटल एरिया देखें तो 2266 किलोमीटर है। ठीक है, एजुकेशन रेट आपका 56 पॉइंट समथिंग है, 56.40% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 में बोलता है, झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो देखिए जो झारखंड में जनजाति प्रतिशत है वो भारत में कितना है, तो वो पूछता है। तो इसका सही आंसर है 8.4% है पूरे भारत में। भारत की तुलना में झारखंड की जनजाति जनसंख्या, तो सही आंसर हो जाएगा 8.4%। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में बोलता है, झारखंड की जनजातीय जनसंख्या मुख्यतः किस धर्म का पालन करते हैं। तो देखिए झारखंड की जनजाति अगर बात करेंगे किस धर्म का पालन करते हैं, तो आप जानते हैं झारखंड में सबसे ज़्यादा हिंदू मैथोलॉजी रहते हैं। नियर अबाउट 67% है, 67%। ओके, 67.83% हिंदू रहते हैं। तो आप अपने से इमेजिनेशन कर सकते हैं कि झारखंड में सबसे ज़्यादा किस धर्म को पालन करेंगे, तो हिंदू धर्म का ही ना पालन करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आप बात करेंगे मुस्लिम धर्म का तो नियर अबाउट झारखंड में 40.43% आ जाता है। ठीक है, हिंदू धर्म ये हो जाएगा मुस्लिम धर्म। फिर ईसाई धर्म ऑप्शन में दिया है तो इसका हो जाता है करीबन 4.3%। ठीक है, सिख धर्म तो बहुत कम ही पाया जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया सिख धर्म, ये हमको लगता है 0 पॉइंट समथिंग है, 0.22% है। तो देखिए झारखंड में सबसे ज़्यादा हिंदू पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे किस धर्म का पालन करते हैं, हिंदू धर्म का। कितना है हिंदू, 67.81%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हिंदू धर्म, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग भी मिलता है। तो देखिए गरुड़ पुराण में पेंटिंग की अगर बात करें तो पतिहार पेंटिंग मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पतिहार, ऑप्शन नंबर 3। 12 में क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 12 में बोलता है कि झारखंड के संगीत के संदर्भ में बताना है कि देखिए प्रथम आम तौर पे आदिवासी प्रकृति का है, तो संगीत आमतौर पे आदिवासी प्रकृति का है, ये सही है ऑप्शन जहाँ तक मैं बात करूँ तो। इसके बाद सेकंड बोलता है यह पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता मिलता है, तो बिल्कुल समानता मिलता है। बंगाल पश्चिम बंगाल हो गया, आपको बिहार हो गया, क्योंकि बिहार से ही तो अलग हुआ था ना 2000 ईस्वी को 15 नवंबर को, तो समानता बिल्कुल मिलता है।
तीसरा में बोलता है संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए है। आप सोच सकते हैं, क्या संगीत केवल रिलीजियस पर्सन के लिए ही बना है? ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नंबर 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि धार्मिक संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए बना है ऐसा तो नहीं है। संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए ही बना है ऐसा तो सही नहीं है। ये तो अधार्मिक लोग भी सुनते हैं और बना भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। तो 1 और 2 ऑप्शन 1 में है तो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन थी? देखिए, झारखंड की प्रथम राजभाषा की बात करेंगे तो ये आपका हिंदी ही थी, लेकिन द्वितीय भाषा में बहुत सारा है। उर्दू है, कुरमाली है, खड़िया है, बहुत सारे भाषा हैं 16 द्वितीय भाषा में, लेकिन अगर झारखंड की प्रथम भाषा बोलेंगे राजभाषा तो हिंदी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी। कुछ 14 में देखेंगे, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करती है? आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि झारखंड का मैप आप देखे होंगे तो ओवरऑल 5 स्टेट दिखाई देते होंगे। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में आपको दिखा जाते होंगे छत्तीसगढ़ और उधर यूपी, जो कि गढ़वा से टच करता है। ओके, अगर आप चाहेंगे कि मैप से देखने के लिए तो मैं मैप दिखा रहा हूँ। देखिए, झारखंड का मैप है ना। चलिए देखिए, इसमें बताता है, ये झारखंड का मैप ओवरऑल आप जान रहे हैं, क्लियर। यहाँ पे बिहार है तो एक राज्य बिहार हो गया। यहाँ पे पश्चिम बंगाल है तो एक राज्य पश्चिम बंगाल हो गया। दक्षिण में आपको उड़ीसा है तो ये भी एक हो गया। पश्चिम में आपको छत्तीसगढ़ है और यहाँ उत्तर प्रदेश है। तो 1 2 3 4 5, तो झारखंड के पूरा बॉर्डर कितने, झारखंड के जो टच करता है वो राज्य कितने हो जाएंगे? 5। सही आंसर 5 हो जाएगा। और देश अगर बात करेगा तो 0, क्योंकि देश टच नहीं करता है, खाली राज्य ही टच करता है, जो कि 5 है। बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और यूपी हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आप जानते हैं 592 किलोमीटर है दामोदर नदी की कुल लंबाई। झारखंड की सबसे बड़ी, सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर नदी, तो सही आंसर हो जाएगा 592। झारखंड में कौन सी नदी सोन नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो झारखंड में कौन सी नदी सोन नदी के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोन रेखा नदी को सोन नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट देखेंगे, पारसनाथ चोटी गिरिडीह झारखंड में स्थित किस धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल हैं? तो आप जानते होंगे पारसनाथ चोटी जो कि गिरिडीह में है, 1365 और नियर अबाउट 44 से 4478 इसका फीट है। और ये 717 ईसा पूर्व की बात है, जबकि वहाँ जैन धर्म आए थे 24 में से 20 तीर्थस्थल। तो यह किस धर्म से होंगे? तो आप समझ गए होंगे जैन से में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 18 देखेंगे, पश्चिम से पूर्व में झारखंड का विस्तार क्या है? देखिए, झारखंड के विस्तार ऐसे बार बार पूछ लिए जाते हैं, आप याद रखेंगे कैसे, जैसे उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, यही 2 को पूछा जाता है बार बार, ठीक ना। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, तो पूरब से जो पश्चिम है ना वो आपको 463 है, याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूरब से पश्चिम 463। लेकिन कभी कभी आपको उत्तर से दक्षिण पूछ देता है तो वो भी याद रख लीजिए, उत्तर से दक्षिण पूछ देता है तो वो भी याद रख लीजिए। 380 है, 380 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तर से दक्षिण 380, पूर्व से पश्चिम 463। आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन है? तो देखिए, झारखंड की सबसे ठंडी जगह है वो आपको नेतरहाट है। सूर्योदय का सौंदर्य, ये सब सभी नेतरहाट को ही कहा जाता है। नेतरहाट कहाँ पे है? लातेहार ज़िला में है, ठीक है। सबसे गर्म बोलेगा ना तो आपको जमशेदपुर है, वहाँ पे टेम्परेचर नियर अबाउट मुझे लगता है कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड चल जाता है सबसे गर्म, क्योंकि वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, स्टील फैक्ट्री है तो वहाँ पे गर्मी लगेगा ही। शताब्दी स्टेडियम किस ज़िले में स्थित है? तो देखिए, रांची ज़िले में स्थित है। कहाँ पे है? रांची ज़िले में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि शताब्दी स्टेडियम कहाँ पे है? रांची जिला में। देखिए, यहाँ पे याद करने की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आप याद रखेंगे कि रांची में है ना वो नियर अबाउट हमको लगता है 7 गो स्टेडियम है ओवरऑल। ओके, तो 7 गो स्टेडियम है, तो क्यों ना 7 को मैंने डिस्कस कर लिए। जैसे एक बिरसा मुंडा, तो आप जान रहे हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा स्टेडियम, ओवरी ऑल नो दैट। दूसरा में अगर हम बात करें तो बिरसा मुंडा के बाद एक होता है मेकान स्टेडियम जो कि रांची में है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। एक जयपाल सिंह स्टेडियम हो गया, जयपाल सिंह स्टेडियम 3 हो गया। फिर शताब्दी स्टेडियम जो कि अभी क्वेश्चन पूछ ही दिया दरोगा में, तो ये चौथा मान लीजिए। फिर एक आपको है स्ट्रोफर्ड स्टेडियम जो कि हॉकी के लिए है 5, और एक है JSC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम JSCS
तो ये है रांची में। अभी कोई खेलगांव स्टेडियम जो कि रांची में है। तो ये सातों याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगर आप थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में 11 में 21 में बोलता है झारखंड की कौन सी जनजाति साधारणतः शिल्पकार से मिलकर बनी है। तो झारखंड में सब शिल्पकार से मिलकर कौन जनजाति बनी है, तो इसको महली है। तो महली सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला है कि झारखंड की रजरप्पा नदी पर स्थित है। तो झारखंड के रजरप्पा नदी पर दामोदर और भेड़ा स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड के स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो झारखंड का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, यह है आपको बूडू में। सही आंसर हो जाएगा बूडू, जो कि रांची में आता है शायद बूडू। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है कि झारखंड विधानसभा में इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधित्व कौन है। तो ये प्रतिनिधित्व है आपको गिलेन जोसेफ कॉस्टिन, जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखेंगे झारखंड में पेंशन योजना में लाभार्थियों का मिलाने वाली संशोधन राशि क्या है। तो ये आपको है 700 रुपया, जो कि स्कीम के तहत दिया गया था। 750 रुपया है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका, 25 का। ओके चलिए फिर 26 का, झारखंड के विधानसभा का वर्तमान स्पीकर कौन है। तो देखिए ये क्वेश्चन 2017 दरोगा का है, तो उस टाइम के दिया था दिनेश राव, लेकिन अब लेटेस्ट अभी याद रखेंगे मुझे रविंद्र नाथ महतो है अभी झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्र महतो है। आप इसको अपडेट कर लेंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम देते हैं तो करेंट अफेयर्स एग्जाम पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन 2017 का है, 2017 के पैटर्न पे दिया था। नहीं देखेंगे झारखंड राज्य में कितने उप विभाजन है। झारखंड राज्य में कितने उप विभाजन है। उप विभाजन वही हुआ अनुमंडल। तो यह इसका सही आंसर हो ऑप्शन के अनुसार तो 40 आयोग दिया है, लेकिन रियल में इसका आंसर देखेंगे तो 38 दिया है, लेकिन रियल में इसका आंसर अभी 45 है। ओके, झारखंड में राज्यों में कितने अनुमंडल है, 45 अभी है, लेकिन उप विभाजन पूछा है ना, तो ये 38 सही आंसर दिया है। देखिए 28 में क्या बोल रहा है, 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार अगर एलिमिनेशन करेंगे ना, तो रांची में देखिए सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। पुरुष हो एजुकेशन वहाँ पे रांची में बहुत है, जनसंख्या भी ज़्यादा है। ओके, 2011 सेशन के अनुसार। यहाँ पे अगर बात किया है एजुकेशन का, तो देखिए एजुकेशन में रांची में सबसे ज़्यादा है, तो कम वाला में नहीं हो सही आंसर, तो रांची छठ ही जाएगा। धनबाद में बात करेंगे तो धनबाद में 74% है, तो ये भी छट जाएगा। लोहरदग्गा और बोकारो में गेम खेलते हैं। देखिए बोकारो में 72% है और लोहरदग्गा में कम है, 67% है। सबसे कम वाला तो आपको 5 जिले याद होगा, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा और पश्चिम सिंहभूम और लातेहार। तो वो ऑप्शन में तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा दे दिया है। रांची तो सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए आप छाट दीजिएगा रांची को। बोकारो को भी छाट दीजिएगा, डेवलप है एजुकेशन में बोकारो, रांची, धनबाद। लेकिन लोहरदग्गा कम है, 67% समथिंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहरदग्गा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, लोहरदग्गा हो जाएगा इसका। एजुकेशन रेट हमको लगता है 67 पॉइंट समथिंग है परसेंट है। रांची के तो आप जान ही रहे हैं बहुत ज़्यादा है, 76 प्लस है। धनबाद में 74 प्लस है और फिर बोकारो में 72 प्लस है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड में कौन से स्थान पे भगवान हनुमान का जन्म स्थान कहा जाता है। तो देखिए ये कहा जाता है अजनग्राम, ठीक है, अजनग्राम गांव में कहा जाता है। इसका सही हो जाएगा अजनग्राम। फिर देखेंगे झारखंड के उत्तर कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है। तो यह होती है उत्तर कोयल नदी रांची के पठारी मध्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, आई हैव समझ गए होंगे। चलिए तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।